जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैथ विद सारा में आपका स्वागत है। तो अभी हम अपनी क्लास कंप्लीट किए हैं, कौन सी, नंबर सिस्टम, और हमने क्या कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब हम तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं कि नंबर सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हम सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सीरीज में हम क्या देखेंगे कि सीरीज में दो टाइप से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ेंगे। एक होता है कि जो होते मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर मतलब लुप्त नंबर जो होते हैं, लुप्त संख्या जो होती है। ठीक है, नंबर्स। और एक पढ़ेंगे रॉन्ग नंबर। ठीक है, रॉन्ग रॉन्ग नंबर्स पढ़ेंगे, मतलब कि जो गलत नंबर्स होते हैं, संख्या होती है जो। ठीक है, हम इसमें दो टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्या, मिसिंग नंबर। हम पहले मिसिंग नंबर में देख लेते हैं कि कौन कौन से मिसिंग नंबर हो सॉरी, हाँ, मिसिंग नंबर में कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, सपोज दैट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कौन सी नंबर आएगी। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। तो देखिए, इसमें हर जितने भी आपके टॉप में टाइप्स होगी वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो ये नंबर्स है इनके बीच में डिफरेंस कितना है ना। तो इसमें 4 का अंतर है, अगर इसमें 4 आप जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें कितना है, 6 का है। और इसमें कितना है, कितना है, तो इसमें जो है 8 का है। ठीक है, और इसमें 10 का। इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि हम इसमें 4 प्लस 2 करके 6 प्लस 2 करके 8 प्लस 2 करके 10। ठीक है, अगर इसमें हम प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो क्या हम इसमें 12 जोड़ देंगे तो हमें यहाँ वाली नंबर प्राप्त हो जाएगी। क्या आएगी, तो फिर यहाँ वाली 42। ठीक है, इस टाइप की नंबर। तो हम इस टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं, एक साथ सभी को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, अब हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, कौन से मिसिंग नंबर के हैं, हम इनमें मिसिंग नंबर। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस, जैसे कि हमने बताया था। ठीक है, तो देखिए कितना है, 6 है। फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना है, अगर आप कम कर दें कितना आएगा, 14 आ जाएगा। इतना आ रहा है, मतलब लगभग क्या समझ में आ रहा है, इसमें आधे से, है ना, थोड़ा कम है ना। ये चीज समझ में आ रही है ना। अगर मान लीजिए इसमें क्या कर दें आप, 4, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, है ना, 7। फिर यहाँ पे, ठीक, हाँ, 7 आ गया, फिर 14 आ गया, 25, 53। तो देखिए, आप इसमें से क्या कर सकते हैं कि पहले तो आप क्या करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, लगभग कितना आ रहा है। ठीक है, यही करते हैं बेसिक में। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो इसमें क्या हो रहा है, कि क्या कर सकते हैं हम, या तो गुणा कर सकते हैं या तो जोड़ सकते हैं। 7 दूनी जैसे 14 हो रहा है, तो क्या इसमें देखते हैं कि क्या यही मेथड अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इसमें घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 8। और ये से घट जाएगा तो 2, 28। तो मतलब क्या समझ में आया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अब इसमें देखिए 8, ठीक है ना, ये 2 गुना हो रहा है, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना होता है, तो देखिए 28 दूनी 56। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या आ रहा है, तो अगर आप घटाएंगे तो 6 आ रहा है। ठीक है,
और फिर इसके बाद अगर आप इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 56 आ रहा है, मतलब 28 दूनी 56 आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसका 2 गुना कर देंगे तो ये संख्या में जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 56 का अगर आप गुना 2 कर देंगे तो 6 12 की 2 और एक कैरी आ जाएगी, 2 पंचे 10 11, 111 आएगा। तो 111 को आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ दीजिए ना, 12 आ रहा है ना, 112 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे जो आएगी मिसिंग नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा और 2 और 1 कितना आ जाएगा, 221। ये हमारा मिसिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, देन हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें देखेंगे तो अगर हम इसे देखते हैं तो 1 का अंतर आ रहा है, डिफरेंस। इसमें देखते हैं, इसी ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, इसे देखते हैं तो 1 का आ रहा है, अगर हम इसे देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, घटाए देखिए 13 में से अगर हम इसे तो से जोड़ दीजिए तो 7 8 9 9 का आ रहा है ना। मतलब एक चीज हमें क्या दिख रही है कि अगर हम इसे 1 करें और इसे 3 तिकाई ना होता है स्क्वायर, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 1 का और इसमें 3 का स्क्वायर कर दें, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो क्या इसमें जो है 4 का स्क्वायर आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो क्या इसमें 16 जोड़ने से ये आ रहा है, तो 4 चौको 16 होता है ना, 7 और 2 1 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अंतर देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, इसे कम वो करेंगे तो 5 आ रहा है और ये और घटेगा तो 2। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हमें विषम संख्याओं का वर्ग लेना है। ठीक है ना, कंटिन्यू वर्ग नहीं लेना है, विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर इसके बाद 5 के बाद 7 होगा यहाँ पे। जैसे 7 का वर्ग कितना आएगा, 7 7 49। अब देखिए 49 जोड़ेंगे, 9 6 9 7 16 की 6, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे किसका आएगा, 8 का तो आएगा नहीं, तो 9 का आएगा, तो 9 का 81 आएगा, 81 जोड़ दीजिए तो 6 1 7 और 9 8 17, तो कितना आ जाएगा 177। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए हम, ये हमारी दूसरी मेथड हो जाएगी। ठीक है, या तो देखिए गुणा करके आ सकता है आपको, या स्क्वायर में आ सकता है, या फिर ये वाला देखिए, इसमें देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इसे करेंगे दोनों को तो क्या आ रहा है, तो इनमें क्या है, हमें ये दिख रहा है कि आधा हो रहा है, मतलब 50 माइनस हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। इसमें जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 25 25 बढ़ रहा है ना। इसमें भी दिन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। इसका मतलब हमें लग रहा है कि अगर मान लीजिए हम इसमें क्या है, गुणा कर दें किसका, 0.5 का, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 100 गुणे 0.5 करते हैं तो कितना आएगा, 100 गुणे कितना करेंगे 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये 50 आ गया। अब फिर इसके बाद जो सेकंड है 50 है, तो हम क्या है, बढ़ाते जाएंगे ना नंबर, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 50 ही आ जाएगा, है ना। 0.5 में 0.5 बढ़ा दिए तो 1 हो गया। अब अगर हम 50 गुणे 1.5 करेंगे तब तो ये वाली संख्या आएगी ना, ये 50 आ गई, ये वाली संख्या आएगी। तो 50 गुणे 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0 आ जाएगा और 15 पना 75 होता है। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आ गया। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि इसमें हाँ ये 1.5 है, अब इसमें 75 में से 2 का गुणा करेंगे, है ना, क्योंकि ये 1.5 हो गया, इसमें 0.5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, है ना, 150 हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या समझ में आया इसमें कि हम इसमें 0.5 को क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। 0.5 इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे ना,
ये मतलब इसमें 0.5 ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ पे नंबर आएगी हमारी तो 2.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए अगर आप 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी नंबर, ठीक है क्या आएगी, तो 0 का 0 आ जाएगी, तो 25 पंच 125 का 5 आएगी और 12 कैरी आ जाएंगी। 25 का नाम 25, 30 10 40 सा 47, सॉरी 20 10 30 सा 37, कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो अब एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया, तो कितना आ गया 375, ठीक है, मतलब ये नंबर आ गई। समझ में आया। या तो आपको किसी भी फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में भी दे सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में भी दे सकता, हो सकता है कि क्यूब के फॉर्म में दो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे और कुछ देख लेते हैं इनकी मेथड। ठीक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन और हैं। इसमें से देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं ना, कितना है। इसका कितना है 4 है, 4 दूनी 8 है ना। इसका कितना है 24 है, तो मतलब 8 दूनी 16, 8 3 24, मतलब 16 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 4 दूनी 8, 8 3 24, तो क्या इसमें 4 का गुणा करने से, हाँ 24 चौको 96 होता है, ठीक है। तो क्या इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाता है, तो 5 से करेंगे तो 5 6 का 30 और 5 9 45 3 48, ठीक है। तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे 6 का, ठीक है। तो 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 6 से तो 0 आ जाएगा, और 6 8 48 की 8 कैरी 4 और 6 6 को 24, 24 4 28, ठीक है। तो कितना आ रहा है 2880, ये आ रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है कि पहले नंबर्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, घट रही है ना, ऐसे हो रहा है। तो जब ऐसे नंबर्स आते हैं कि कहीं बढ़ रहा है कहीं पे घट रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि क्या हम एक गैप कर करके देखें कि ऐसे में आ रहा है। अगर हम ये से ये देखें तो इसमें +3 हो रहा है, फिर इसके बाद ये 18 3 21, 21 3 24, ठीक है। यही चीज करते हैं, 24 में से 3 घटा देंगे, इसमें -3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस का 3, यहाँ माइनस का 3, तो अगर 3 घटाएंगे तो 21, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 आ रहा है, 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है हमें मिसिंग नंबर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कौन सा रॉन्ग नंबर में है, तो रॉन्ग नंबर में क्या क्या हो सकते हैं, अब वो वाले देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये रॉन्ग नंबर वाले देखते हैं कि इनमें से कौन से नंबर हैं जो गलत हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज हम देखेंगे पहले कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, क्योंकि बिना डिफरेंस के निकालना थोड़ा दिक्कत वाली हो जाएगी बात, है ना। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, तो देखिए इनमें क्या है, इनके बीच का कितना है 1 है, इनके बीच का कितना है 4 है, ठीक है। और इनके बीच में 7 दूनी 14 15 16 17 ना, 14 15 16, 2 ज्यादा है 9 है। तो देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, है ना, तो यहाँ पे 4 का वर्ग आना चाहिए, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, सही है। फिर यहाँ पे 5 का वर्ग होना चाहिए, 5 का वर्ग मतलब 25, अब 25 को इसमें जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, अगर आप 25 को जोड़ेंगे कितना, 30 20 50 और 6, तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, है ना। और अगर 57 में से आप कितने का 5 तो 36 का, ना, क्योंकि 6 का गुणा करके जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे आप 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, तो अगर 36 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 6 13 और 3 2 सॉरी 5 3 8 1 9, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या 56 वाला हमारा क्या है गलत है। समझ में आया कैसे, इसमें क्या किया गया है स्क्वायर लिया है,
सभी में, तो सभी को स्क्वायर फॉर्म में आना चाहिए। जो नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा वो गलत है। हम नेक्स्ट देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा। इनके बीच का कितना आ रहा है 6, इनके बीच का कितना आ रहा है 2 और 1 12, ये 4 और 2 24, मतलब 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48 आना चाहिए, है ना। तो देखिए 8 7 16, नहीं 8 7 15 होता है, 15 की 5 है ना, कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए 95 आना चाहिए। अब देखिए 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, ठीक है। तो अब 96 इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 6 दूनी सॉरी 5 भी जोड़ेंगे, क्योंकि राइट तो हमारा 5 है ना, तो 6 5 11 की 1, 9 दूनी 18 1 19 सही आ रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सॉरी 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 जो ये नंबर है, तो हमारी रॉन्ग नंबर कौन सी है, ये वाली नंबर है, ठीक है। ये कौन सी है 96 हमारी क्या है रॉन्ग नंबर है। तो क्या है इनका हम देखते हैं क्रम क्या है, हमें उसी क्रम पे सभी को लगाना है, जो नहीं आ रहा है वही होगा, ठीक है। देन देखते हैं, देखिए इसमें एक चीज वही है, इसमें क्या है पहले नंबर कम हो रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, फिर कम हो रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, कम हो रही है ना। हम इसमें क्या करेंगे एक छोड़ के लेते हैं, अगर हम इसे ऐसे ले लें तो अगर 199 में से हम 11 घटा दें तो 188 आ जाएगा, है ना, 188 आ जाएगा। 188 में से अगर 11 घटाएंगे तो 177 आएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 166, 166 में से 11 घटाएंगे तो 155। इसका मतलब हमारी जो गलत संख्या कौन सी है 170, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसी टाइप से करने हैं, ठीक है। इसके और हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन कुछ टाइप देख लेते हैं। देखिए जैसे इसमें देखते हैं कि क्या हो रही है कि बड़ी से छोटी हो रही है, तो हम पीछे से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर संख्या का गुणा हो रहा है तो हम देखते हैं कि 75 दूनी 150 हो जाएगा, 150 से थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर हम 3 टाइम करें तो कितना आएगा 3 बार, तो 75 3 पचे 15 और 7 तरीके 21 से 22, 225 आ रहा है। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, देखिए 6 तरीक 18 19 20, मतलब 3 गुना अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो आ रहा है मान, ठीक है। बट इसमें देखते हैं फिर अगर हम 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7 और 3 दूनी 6, मतलब ये है कि अगर हम इनमें क्या है 3 का गुणा करते जाएंगे, ठीक है, तो नंबर्स में क्या हो जाएगा। इसमें वैसे भी एक चीज और है, आप देख सकते हैं कि सभी में मान में क्या है 25 75, मतलब लास्ट में 5 हो, इसमें सिर्फ 5 है, तो एक मतलब नॉर्मली ये अंदाजा लगाया जा सकता है जिसे नहीं आता है। तो बाकी आप अगर कैलकुलेट भी कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे 3 गुणा करेंगे आप, ठीक है। तो सभी में, तो किसमें नहीं आ रहा है, हमारी जो नंबर हो जाती है वो ये है जिसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, देख इसमें डिफरेंस क्यों नहीं निकाले, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नंबर ज्यादा है, जिसमें नंबर ज्यादा होती है उसमें हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि नंबर उसी में ज्यादा रहेगी। और अगर हम इसमें करते हैं कितना आएगा 4 2 6 6 2 8 8 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 7 और 2, मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसमें अगर हम इसका क्यूब कर दें, इसमें 2 का क्यूब कर दें, इसमें हम 3 का क्यूब कर दें, तो क्या इसमें 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64, है ना। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो अगर 64 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 4 13 की 3 कैरी 1 और 6 3 9 1 10, 103 आ रहा है। तो क्या इसमें अगर हम ये 4 का है तो 5 कितना हो जाएगा 125 जोड़ें तो फिर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 5 3 8 2 और ये 2, तो मतलब ये आ रहा है। तो हमारी गलत नंबर कौन सी है, ये नंबर है, ठीक है। तो हमें इसी टाइप से करना है, फॉर्मेट यही होती है। तो आपको स्क्वायर फॉर्म में दे दिया जाएगा, क्यूब फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है, गुणे फॉर्म में दिया जाएगा, किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन टाइप यही हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी सीरीज खत्म हो गई है। आई होप आपको अच्छा लगे। आपको जैसा भी लगे आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।